जनूबी एशिया में रवायती फौजी ताकत के अदम तवाजुन को खत्म करने और खित्ते में पायदार अमन की जमानत के लिए पाकिस्तान ने एक इंतहाई जदीद मल्टी डायमेंशनल और नाकाबिले तस्खीर दिफाई निजाम कायम किया है। इस स्ट्रेटेजिक दिफा का बुनियादी फलसफा मौसर दिफाई रद्द-ए-अमल है, यानी दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम देना कि अगर उसने किसी भी एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब इतना शदीद और तबाहकुन होगा कि जिसका हिसाब लगाना भी मुमकिन नहीं। On 10th May, at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Allah. Today is 10th May 2025. It's a smashing response to a coward enemy, and it will inshallah continue. इस दिफाई हसार को मजीद मजबूत बनाने में चीन के साथ मिलने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ सिस्टम्स और फिजाई निगरान नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के इस दिफाई सफर का आगाज बुनियादी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। उनमें इब्तदाई दौर के हतफ 1 और हतफ 2 अब्दाली जैसे मिसाइल शामिल हैं, जिनकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक है। इसके बाद हतफ 3 गजनवी तैयार किया गया, जिसकी हद 300 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम तक का रवायती या एटमी वॉरहेड लेकर जा सकता है। ये बुनियादी तौर पर भारतीय पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों और शहरों जैसे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर के अहम मिलिट्री हसार को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जब भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन यानी पाकिस्तान की सरहद के करीब महदूद जंग छेड़ने का मंसूबा बनाया तो उसका तोड़ करने के लिए पाकिस्तान ने हतफ 9 अल नसर मुतारिफ करवाया। नसर 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाला एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो खास तौर पर इंतहाई कम वजनी, कम शिद्दत वाले एटमी हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सरहद पार करके पेश कदमी करने वाली दुश्मन की बख्तरबंद डिवीजन्स, टैंक्स और फौजी इस्तेमाल को मौके पर ही भस्म कर सकता है। सरहदी दिफा से आगे बढ़कर दरमियानी फासले तक हमला करने की सलाहियत के लिए पाकिस्तान ने हतफ 5 गौरी और शाहीन 1 सीरीज तैयार की है। गौरी 1500 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है, जो 700 किलोग्राम का वॉरहेड उठाकर भारत के मरकजी और स्ट्रेटेजिक शहरों मसलन नई दिल्ली, जयपुर, आगरा, ग्वालियर और अहमदाबाद को बराह रास्त हदफ बना सकता है। दूसरी तरफ शाहीन 1 और इसका जदीद मॉडल शाहीन A1 ठोस ईंधन पर मबनी 700 से 900 किलोमीटर रेंज के मिसाइल हैं, जो चंद मिनटों में तैयार होकर अंबाला, चंडीगढ़ और बठिंडा जैसे भारतीय एयर बेसिस को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे खित्ते में फिजाई दिफाई सिस्टम की पेशरफ्त हुई, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। इस सिलसिले का सबसे बड़ा शाहकार बाबर हतफ 7 क्रूज मिसाइल सीरीज है। 700 से 900 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल जमीन की सतह से महज चंद मीटर की बुलंदी पर दरख्तों और पहाड़ों के ऊपर से प्रवास करता है। इसे टेरेन हंगिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है, जिसकी वजह से दुश्मन के ग्राउंड रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 उसे तलाश करने में नाकाम रहते हैं। समंदरी महाज को मजबूत बनाने के लिए चीन की तकनीकी शराकतदारी के तहत बाबर 3 को आबदोज से दागने के लिए तैयार किया गया है, जबकि पाक बहरिया के लिए चीन के साथ 8 हंगोर क्लास जदीद आबदोजों का मुआहदा पर अमल पैरा है। ये आबदोजें बगैर बाहर आए कई हफ्तों तक समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती हैं और यहीं से बाबर 3 या फ्रांसीसी एक्सोसेट और पाकिस्तानी हरबा, जिसे एंटी शिप मिसाइल दाग कर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मुंबई पोर्ट, गुजरात के साहिल और बहिरा अरब में गर्क कर सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को समंदर से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी लगाने की कामिल सलाहियत फराहम करती है। फिजाई महाज पर पाकिस्तान के पास रात हतफ 8
اور رات 2 ایئر لانچڈ کروز میزائل موجود ہیں جن کی رینج 350 سے 600 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل JF-17 تھنڈر اور میراج جنگی طیاروں سے داغے جاتے ہیں اور فضا میں اپنی سمت بدلنے کی صلاحیت کی وجہ سے پٹھان کوٹ، امبالہ، جودھ پور اور سرسا کے بھارتی ایئر بیسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس فضائی صلاحیت کو مزید ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چین کے تعاون سے J-31 5ویں نسل کے اسٹیلتھ جنگی طیارے اور JF-17 بلاک 3 کے جدید ایسا ریڈار سسٹم شامل کیے جا رہے ہیں، جبکہ دشمن کے حملوں کو فضا ہی میں تباہ کرنے کے لیے چین کا جدید ترین HQ-9P ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک طاقت کی معراج شاہین 2، شاہین 3 اور ابابیل بیلسٹک میزائل ہیں۔ شاہین 2 1500 سے 2000 کلومیٹر بھارت کے وسطی حصوں جیسے بھوپال، لکھنؤ اور ممبئی تک رسائی رکھتا ہے، جبکہ شاہین 3 پاکستان کا سب سے لمبی رینج والا 2750 کلومیٹر کا بیلسٹک میزائل ہے۔ پرواز کے آخری مرحلے میں اس کی رفتار انتہائی تیز یعنی ہائپر سونک سپیڈ ہو جاتی ہے۔ اسی صلاحیت کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان نے ابابیل میزائل تیار کیا ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ ابابیل دنیا کی سب سے جدید MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی ایک ہی میزائل فضا کی بلندی پر پہنچ کر متعدد ایٹمی بامز اور جعلی ہدف میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو درست ترین ہدف دینے کے لیے چینی خلائی اور سیٹلائٹ نیویگیشن کا نیٹ ورک مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحد کے بالکل قریب فوری اور درست ترین کارروائی کے لیے فتح 1 اور فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹمز، 140 سے 400 کلومیٹر رینج اور چین سے ملنے والے جدید سوام ڈرونز موجود ہیں اور جو دشمن کے اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز کو لمحوں میں تباہ کر دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کم فاصلے کے نصر اور غزنوی، کم بلندی پر اڑنے والے بابر اور رات، درمیانی فاصلے کے غوری اور شاہین 2، انتہائی تیز رفتار شاہین 3 اور چین کے تعاون سے ملنے والے HQ-9P ایئر ڈیفنس، J-31 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ابابیل کے MIRV سسٹمز مل کر ایک ایسا اسٹریٹجک دفاعی جال بناتے ہیں جو ہر سم سے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا مضبوط ترین ضامن ہے۔